हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल डॉट इन। बच्चों, ये इन्फॉर्मेशन आरएमएस जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए जो बच्चे फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में मैं आपको क्या देने वाला हूँ बच्चों, इसमें आप एप्लीकेशन डेट, कब से आपके फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं और कब तक फॉर्म भरे जाएंगे और किस तरह अप्लाई करना है, क्या उसकी लास्ट डेट है और एग्ज़ाम डेट क्या है और क्या क्या उसमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, क्या क्या प्रोसीजर है, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। ज्योमेट्री स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को बता रहा है। अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि हम किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है, उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ रखने हैं, फ़ोटो कितने साइज़ का लगेगा, फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, रिजेक्ट होने के क्या क्या कारण हैं, ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बच्चों देने वाला हूँ। और आप सभी को पता ही है कि ज्योमेट्री स्कूल एक नंबर 1 प्लेटफॉर्म है जो कि बच्चों को राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, ठीक है, बेस्ट आरएमएस एंड सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन के लिए हमारा ज्योमेट्री स्कूल जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बेस्ट है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ से आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं बच्चों। अभी हम जो है 25 सितंबर से बच्चों एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रैश कोर्स, जिसके अंदर जो बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं उनको हम फ्री टैबलेट दे रहे हैं बच्चों। क्या कर रहे हैं? फ्री टैबलेट। तो इसमें जो शुरू के एडमिशन्स हो रहे हैं, अभी काफ़ी लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और अपनी, और अच्छा मैं आगे आने वाले इसमें बताऊंगा भी आपको कि हम किस तरीके से तैयारी कराएंगे। चलो लेकिन देखते हैं कि जो बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाना है, उस पर मैं आपको अभी लेकर चलता हूं बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो लाइव बैच है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था। लाइव बैच में बच्चों, जो अभी लाइव बैच स्टार्ट होगा उसमें लाइव टीचिंग बाय फैकल्टीज़, आपको लाइव टीचिंग होगी। डेली जो है हमारी क्लासेस चलती हैं इवनिंग में, वो आप उसके लिए इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पर किसी पे भी कॉल कर सकते हैं। लर्न एमसीक्यूज़ के साथ आपको बच्चों जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस होती है, और जो न्यू एमसीक्यूज़ बनाए जाते हैं उनकी प्रैक्टिस हम कराते हैं लाइव बैच में। 1-to-1 मेंटरशिप, और मेंटरशिप के साथ बच्चों मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉनिटरिंग जब तक नहीं होगी तब तक बच्चा कुछ नहीं करेगा। लेक्चर नोट्स दिए जाते हैं। वीकली रिवीजन टेस्ट फॉर स्टूडेंट, जैसे संडे को हम क्या करते हैं, वीकली टेस्ट लेते हैं बच्चों। वीकली टेस्ट में आपका परफॉर्मेंस आपके पेरेंट्स के साथ भी शेयर होती है, और खुद आपके पेरेंट्स भी अपनी, हम आपकी जो डैशबोर्ड पर आईडी बनेगी उसमें जाकर देख सकते हैं कि आपने क्या जो है आपकी क्या अभी स्टेटस है। हाई क्वालिटी लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड क्विज, एग्जाम बूस्टर, प्रोग्रेस ट्रैकर, ये सारी चीज़ें आपको हमारे लाइव बैच में मिलने वाली हैं। तो कोई भी जल्दी देर ना करे, जल्दी से जल्दी दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे जो चिनूक कोर्स है, इसका जो कोर्स का नाम है बच्चों वो है चिनूक कोर्स। आरएमएस के लिए क्या है? चिनूक कोर्स। 6 के लिए है, ठीक है। 9th के लिए क्या है? जैगुआर। 9th के लिए कौन सा कोर्स है? जैगुआर फॉर 9th क्लास। तो इनके लिए आप कभी भी इंफॉर्मेशन के लिए हमारे पास कॉल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसको लेते हैं, और आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो बच्चों एडमिशन के लिए जो डेट आई हैं, तो इसमें आपका 6 क्लास और 9th क्लास के लिए दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, सीटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है 6th और 9th के लिए। खासकर बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ मैं।
सिक्स्थ में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। सिक्स्थ में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और नाइन्थ क्लास में ओनली बॉय फॉर्म भर सकते हैं, ओनली बॉयज़ फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। ठीक है। और अब इसमें जो आगे की बात आती है कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ का बड़ा पंगा रहता है, 10 ईयर टू 12 ईयर। जो ये 10 ईयर टू 12 ईयर किसके लिए है बच्चों? सिक्स्थ के लिए। 10 ईयर टू 12 ईयर के बीच में होना चाहिए, 10 ईयर टू 12 ईयर के बीच में। अच्छा, तो ये होगा कब, ये कैलकुलेट कब होगा? तो बता देता हूँ बच्चों, ये कैलकुलेट होगा, आप चेक कर लेना एज कैलकुलेटर में अपनी एज। 31 मार्च 2023 को, 2023 को मैं फिर से लिख देता हूँ, 31 मार्च 2023 को आप अपनी एज कैलकुलेट करना, जो वो 10 टू 12 ईयर के बीच आ रही है, तो यू आर एलिजिबल फॉर फिलिंग द फॉर्म। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो आपको बच्चों फोर्थ, दैट इज फॉर क्लास सिक्स्थ और फॉर क्लास नाइन्थ, फॉर क्लास नाइन्थ के लिए बच्चों 31 मार्च 2023 को आपकी जो डेट है वो 13 टू 15 ईयर के बीच होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसमें कोई भी दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं है। अच्छा, अब हम लास्ट डेट की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट की फॉर्म फिल करने की क्या है, वो है बच्चों 10th, ये सितंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, 10 सितंबर 2022 से स्टार्ट हुए हैं, और 10 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जाएंगे। बच्चों लेट नहीं करना है, टाइम से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा, कुछ ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए फिलिंग के, फॉर्म फिलिंग के टाइम पर, लेकिन डिटेल्स जो हैं आपकी वो पूरी प्रॉपर मैच हो और उनमें कोई गलती ना हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज की बात करूं कि कितने रिजर्वेशन किसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल आता है सबके मन में कि रिजर्वेशन कितना है। तो 70% ऑफ वार्ड्स, मतलब वार्ड्स का मतलब बच्चे यहाँ पर, तो जेसीओज ओब्लिक ओआर ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स इंक्लूडिंग सर्विसमैन। तो इसमें बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है बच्चों। तो इसमें जो सर्विंग जो हमारे जितने भी एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, इनमें जो हमारे सर्विंग पर्सनल हैं उनके बच्चे प्लस एक्स सर्विसमैन के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं बच्चों, ये बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद 30% ऑफ वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, जेसीओज और जेसीओज के नीचे जो, जेसीओज से जो नीचे पोस्ट होती है, जेसीओज से नीचे जो पोस्ट होती है वो उनके लिए, जेसीओज तक उनमें कितनी वैकेंसी है, 70%। ठीक है, 30% ऑफ वार्ड्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ आर्मी, उससे जो ऊपर ऑफिसर्स हैं उनके लिए प्लस सिविलियंस। देखो इस 30% में बच्चों, फॉर एग्जांपल 100 कहीं पर सीट हैं, 100 सीट में से 70 सीट ये इनके लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है ये। और सभी इसको ध्यान रखें, जो आर्मी में भर्ती हो रखे हैं वो अपने बच्चों को इसमें तैयारी करवा सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये उनके लिए ही है बेसिकली स्कूल्स ना। और उसके बाद नेवी और आर्मी और एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो तो 30% में आते हैं, उसी में सिविलियंस भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। और इसमें भी 70 में फिर रिजर्वेशंस और बहुत सारे तरीके, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सारे कैलकुलेट होते हैं। 50 सीट्स ऑफ आर रिजर्व्ड फॉर वार्ड्स ऑफ सर्विस पर्सनल किल्ड इन एक्शन, नोट 15% एंड 7.5% आर रिजर्व्ड फॉर एससी एंड एसटी इन ऑल कैटेगरीज। तो अच्छा भाई ये देखो 50 सीट्स टोटल, जितने भी स्कूल्स हैं उनमें 50 सीट्स, पूरे स्कूल की बात हो रही है, ये अकेले एक स्कूल की नहीं, लेकिन 50 सीट्स जो हैं उनके लिए, किन के लिए, जो किल्ड इन एक्शन, मतलब कोई कहीं पर भी किसी भी वॉर में किसी के फादर की डेथ हो गई है,
तो उनके लिए वो सीट रिजर्व होती है बच्चों। कितनी सीट रिजर्व हैं? 50 सीट रिजर्व हैं। तो ये बात ध्यान रखना है। जिन कोई ऐसा है तो उनको आप बेशक बता सकते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। कोई किसी के घर में ऐसा हुआ है तो वो भी मतलब वो बच्चों को आप फॉर्म भरवा सकते हो, उनकी सीट रिजर्व्ड है, उनका चांस ज़्यादा है सिलेक्शन पाने का। ठीक है, तो इसलिए आप ये ध्यान रखना है। और ये 15% और 7.5% जो रिजर्वेशन है SC एंड ST, ये सब में अलग अलग लगेगा। इन 30 में से अलग और इन 70 में से अलग। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। आगे चलते हैं। रिजर्वेशन का मेरे हिसाब से क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो इसमें आप दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं कि किस किस तरीके से क्या रिजर्वेशन लग रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बच्चों हमारा क्रैश कोर्स है जो RIMC के लिए स्टार्ट हो रहा है। RIMC के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं बच्चे। RIMC के बारे में जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्कूल है। ये तो ऑल ओवर इंडिया सिर्फ एक स्कूल है। RMS तो कितने हैं? 5 हैं। इनमें एडमिशन कहाँ होता है? 6th में और 9th में। लेकिन RMS में कब होता है? RMS में होता है 8th क्लास के लिए। ठीक है, और इसमें 2 बार फॉर्म निकलते हैं, तो इसकी एज का भी कैलकुलेशन आपको बड़े ध्यान से करना होता है। तो मेरे हिसाब से जो 6th में बच्चे होते हैं या 7th में बच्चे होते हैं, इनकी एज जो होती है वो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इसका हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, ये फी स्ट्रक्चर है बच्चों। फी स्ट्रक्चर काफ़ी बच्चे पूछते हैं फी स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा, ये सिर्फ जो है मंथली फीस नहीं है, ये क्या है? ईयरली फीस है। और ये ट्यूशन फी है, इसमें हॉस्टल फी और ये सब कुछ इंक्लूडेड नहीं है। बुक्स वगैरह भी आपको अलग परचेज करनी पड़ती है, ये सिर्फ ट्यूशन फी है। तो एंटाइटल कैटेगरी ORs के लिए 12,000 रुपीज़ ईयरली है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मनी आपको डिपॉजिट करनी पड़ती है, वो अलग होती है, दैट इज़ 1200 और 1800, वो डिपेंड करता है, सब में अलग अलग। आई थिंक 10% तक होता है वो। और एंटाइटल कैटेगरी JCOs की बच्चों की जो है 18,000 पर ईयर। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना। नॉन एंटाइटल कैटेगरी ऑफिसर्स 32,000 और सिविलियन जो है वो 51,000 पर ईयर फी होती है। स्टाफ कैडेट्स की 250, वो डे स्कॉलर्स होते हैं, और बॉर्डर्स की 2000 होती है। तो इस तरीके से आपकी बच्चों ये फीस होती है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नीचे है, फॉर SC ST इन ईच कैटेगरी 25% ऑफ द फी पेड बाय रेस्पेक्टिव कैटेगरी, नो ट्यूशन फी फॉर वार्ड्स ऑफ पर्सनल किल्ड इन एक्शन। तो बच्चों जो 50 सीट रिजर्व है ना बच्चों, और किसी के फादर की डेथ हो गई है कब? लड़ाई करते हुए बॉर्डर पे या कहीं पर भी किसी भी तरीके से उनकी वो हो गई है, शहीद हो गए हैं, तो उनके लिए कोई फी भी नहीं है, उनके लिए कोई फीस नहीं है बच्चों। तो ये बहुत उनके लिए गोल्डन चांस है, उनकी सीट भी रिजर्व है, गवर्नमेंट उनका बड़ा ध्यान रख रही है, और सीट रिजर्व है और फीस भी बिल्कुल नहीं है। तो उनको जरूर ये फॉर्म भरना चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बात मैंने ये इसलिए लगाया कि ये स्टार्टिंग है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो मैं आज आपको फॉर्म फिलअप भी करके दिखाऊंगा, जिसमें कोई भी गलती किसी तरीके की ना करे। ठीक है बच्चों, तो ये सब आपको 6ठी और 9वीं के लिए जो ये है, यहाँ से आपको प्रोस्पेक्टस आपको डाउनलोड कर लेना है इस पर क्लिक करके। ठीक है, और ये है यहाँ पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और ये साफ साफ देखो बच्चों, ये लिखा हुआ है कितना, 10 सितंबर से 10 अक्टूबर, 10 सितंबर 2022 टू 10 अक्टूबर 2022 इज द लास्ट डेट। क्या है बच्चों? ये लास्ट डेट है। तो इसलिए इसमें बात को ध्यान रखना है बच्चों। जल्दी से जल्दी आपने अपना फॉर्म फिलअप कर लो। पहले प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके आप उसको कंप्लीटली पढ़ सकते हैं, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करना है। अब मैं आपको फॉर्म फिल भी करके दिखाऊंगा बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आपको ये फॉर्म का जो है इस तरह फॉर्म, आपका फॉर्म का जो फर्स्ट पेज है वो इस तरह खुलेगा। यहाँ पर आपको देखो साफ साफ लिखा है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना कि सिर्फ जो गर्ल्स हैं, कौन? गर्ल्स,
वो गर्ल्स कहाँ, सिर्फ 6th क्लास में अप्लाई कर सकती हैं। गर्ल्स जो हैं वो 9th क्लास में अप्लाई नहीं कर सकती, 6th में सिर्फ अप्लाई कर सकती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, कक्षा जिसमें प्रवेश चाहते हैं, ये आपको फॉर्म का फ्रंट पेज है, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करते हुए चलना है। ठीक है, एक साथ में आप इसमें क्या ध्यान रखना बच्चों, 500 KB, कितना 500 KB से बिलो आपको फोटो और साइन दोनों वो 500 KB से क्या होने चाहिए, बिलो होने चाहिए। वो अपनी स्क्रीन पर मतलब डेस्कटॉप पर सेव कर लेना, जिससे कि आप टाइम पर उनको अपलोड कर सको। तो ये आपको तैयारी इसमें करनी है, डिटेल्स अपनी सारी अपने पास रखनी है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अब हमारी एक संकल्प सीरीज चली हुई है, ये यूट्यूब पर है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये आप जो है संकल्प सीरीज हमारी, आप क्या कर सकते हो, इसको यूट्यूब पर एनरोल कर सकते हो, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसकी सारी वीडियोस, इसमें काफ़ी वीडियोज आ चुकी हैं बच्चों, देखना आप। और इसमें मैथमेटिक्स की वीडियो भी है, जीके है, करंट अफेयर्स हैं, इसमें आप तैयारी कर सकते हैं अपनी। और इसकी तैयारी को चेक करने के लिए कि आपने कितना किया है, वो आप हमारे www.geometryschool.in, देखो ये वेबसाइट का लिंक है, इस पे जाकर रजिस्ट्रेशन करके मतलब साइन अप करके और वहाँ पर फ्री क्विज भी आप चेक कर सकते हैं। फ्री क्विज में ये क्विज हमने अपलोड की हुई हैं, जिससे कि आप वीडियोस देखो पहले, और वीडियोस देखने के बाद वहाँ पर ये चेक करो कि आपने कितना उसको लर्न किया और कितने मार्क्स आपके आए। वो क्या है बच्चों, वो फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने पूरा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे हमारे साथ हॉस्टल में भी जुड़े हुए हैं। हॉस्टल में देखो, ये हॉस्टल का हमने फोटो भी लगाया हुआ है, ये हमारे स्कूल का फोटो है, फ्रंट पेज है। फ्रंट पेज पर जो फ्रंट का फोटो है, तो ये यहाँ पर बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि अभी एक ऐसा टाइम है, दिसंबर में एग्जाम है बच्चों, तो आप हमारे पास अभी अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर आप स्कूल से छुट्टी लेकर हमारे पास आ सकते हैं। और 3 महीने की जो बम्पर तैयारी है, जो रैपिड फायर बैच है, जिसके अंदर हम पूरा कंप्लीट सिलेबस और कंप्लीट मॉक टेस्ट और डेली प्रैक्टिस सेशन चलाते हैं, उसमें आप अपनी तैयारी को बिल्कुल फाइनल टच दे सकते हैं बच्चों। तो दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना हॉस्टल में सीट बुक करा लीजिए और जो है विजिट कीजिए। हमारा हॉस्टल है कहाँ बच्चों, बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं कि आपका सर हॉस्टल कहाँ है। तो हमारा हॉस्टल बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है, आप कहीं पर भी रहते हैं, सबसे पहले कहाँ पर आइए, दिल्ली आइए। कहाँ पर, दिल्ली। और दिल्ली से सीधा हमारे यहाँ रास्ता है बागपत के लिए, तो बागपत आप आओगे तो बागपत दिल्ली से 50 किलोमीटर है, तो ऑन रोड ही हमारा हॉस्टल है सीधा। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप गूगल मैप पर ढूंढ लीजिए, और उसके बाद ही प्रॉब्लम होती है तो आप दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अलाउ है, दोनों बच्चे यहाँ पर आ सकते हैं। और ये सब चीज़ें हमने दी हुई हैं, डेली क्लास होती है वहाँ पर, 24/7 मॉनिटरिंग है, वीकली मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, मैप प्रैक्टिस, ग्रुप डिस्कशन, हेल्दी फूड, सीसीटीवी कैमराज, ये सब भी बच्चों बहुत ज़रूरी है। पता क्या है, पढ़ाई के अलावा इन चीज़ों पर भी ध्यान हम रखते हैं, क्योंकि हेल्दी फूड नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, उसके लिए हमने बड़ा ध्यान रखा हुआ है। और उसमें भी हमने एक जो सबसे बड़ा इशू है कि हम एक साथ फीस दें, तो एक साथ भी फीस ना दे के आप मंथली फीस भी दे सकते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा हॉस्टल का है। ठीक है, तो और हॉस्टल में RIMC और RMS के लिए, दोनों के लिए हमने एक बैच हमने अभी 1 अक्टूबर से स्टार्ट किया है। RIMC इन 2 मंथ्स एंड RMS ऑल्सो इन 2 मंथ्स। तो ये दोनों हमने बैच स्टार्ट किए हैं, जो कि 1 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जिनमें सिर्फ क्या है, नॉन स्टॉप प्रैक्टिस विद टॉप एजुकेटर फ्रॉम हॉस्टल। तो वहाँ पर आपको इतना मटेरियल हम प्रैक्टिस करा देंगे जिससे कि आपको सिलेक्शन 100% हो जाएगा। कितने परसेंट, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहाँ पर, RMS, सैनिक या RIMC में, जो जिसके लिए फॉर्म भर रहा है बच्चों। ठीक है, तो ये है हमारा, हमने आपको बताया।
तो अभी हम अब देखते हैं बच्चों कि मैं आपको बताता हूँ कि अब हम फॉर्म कैसे भरेंगे। ठीक है, तो फॉर्म कैसे भरेंगे, फॉर्म भरने के लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ बच्चों। चलो अभी हम फॉर्म भरने का तरीका और देख लेते हैं। चलिए मैं फॉर्म भरने का तरीका आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे आप सबसे पहले मैं आपको शुरू से लेकर चलता हूँ। आप गूगल में डाल, पहले google.com हम स्टार्ट करते हैं। तो google.com पे आप RMS फॉर्म डालेंगे, RMS फॉर्म। ठीक है, RMS फॉर्म आपने डाला तो सबसे पहले जो एक ये आई, ये क्या आई, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, ये आप यहाँ पर क्लिक किया आपने। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, ये इस तरह से वेबसाइट खुल के आएगी। यहाँ पर जो CET नोटिस है इस पर आपको क्लिक करना है। किस पे करना है, इस पर आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ ये इंस्ट्रक्शंस आपको ज़रूर बच्चों पढ़ लेने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ लेना। CET नियम एंड शर्तें, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस, तो ये बड़े ध्यान से पढ़ लेना है आपको सारे बच्चों। फिर उसके बाद आपको फॉर्म भरने के लिए चलना है। फॉर्म भरने के लिए आप चलोगे, जब इसको पढ़ लोगे तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आई एग्री विद अबाउट टर्म्स एंड कंडीशन और सबमिट आपको कर देना है बच्चों। ये आप सबमिट कर रहे हो। सबमिट करने के बाद तो देखो मैंने आपको जो दिखाया था वो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको, जब मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन करने में ये आपने सबसे पहले कौन से स्कूल, किस क्लास के लिए, क्लास 6, फिर जेंडर मेल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डालता हूँ, क्या नाम डालता हूँ मैं, यहाँ पर मैं डालता हूँ अमित। ठीक है, फिर मैंने ईमेल आईडी डाल दी। ठीक है, rdimpl91, ये मोबाइल नंबर मैंने डाला तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। इस पर मैंने दूसरा नंबर डाला, ये नंबर डाला, तो फिर इसने सबमिट करने को बोल रहा है। तो हम मेरे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर एक जो है आईडी पासवर्ड और एक रजिस्ट्रेशन नंबर बच्चों चला जाएगा। उसके बाद इन्होंने अब ये इन्होंने बताया है कि किस किस को कहाँ पर कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये बड़े ध्यान से आपको पढ़ लेनी है। ओबीसी क्रीमी लेयर, ओबीसी क्रीमी लेयर क्या होती है बच्चों, जो 6 लाख से ऊपर, आई थिंक अब तो बढ़ गया है, उससे ऊपर जिसकी इनकम है, ओबीसी में है कैटेगरी में, तो वो इसमें कैटेगरी में सिलेक्ट करेगा। JSU एंड OR कैटेगरी, किल्ड इन एक्शन कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज हैं जो आप सुटेबल हो, जिसके लिए आपको वो क्लिक करनी है। तो यहाँ पर कास्ट कैटेगरी, मान लिया जनरल OBC, ये मैंने इसमें कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट सब कैटेगरी, अब JCO एंड OR, ये मैंने JCO एंड OR कर लिया। अब वो पूछ रहा है सर्विंग हो आप या रिटायर्ड हो, मान लिया सर्विंग है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मान लिया मैंने जो इसमें भरी 14 अप्रैल 2011। ठीक है, तो ये मैंने इसमें भर ली बच्चों। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बड़ा इन्होंने ध्यान से इन्होंने बोला हुआ है, इसको ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच दोनों दिन सम्मिलित हैं। इनके बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है एलिजिबल हो। फादर नेम आप बच्चों भरोगे इसमें, तो मान लिया आपने फादर नेम भरा, ये यहाँ पर आधार कार्ड आपको भरना है बच्चों। आपने कोई आधार कार्ड भरा, फिर उसके बाद आपने एक एड्रेस भरा, आपने एड्रेस आपने मान लिया ये भरा। ये एड्रेस भरने के बाद आप अपनी चॉइस भरेंगे। चॉइस आपने, चॉइस कौन सी कि कहाँ पर आपको एग्ज़ाम सेंटर, जो नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर आपको भरना है, कोई भी आपने नियरेस्ट एग्ज़ाम सेंटर भर दिए। 3 आप चॉइस ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने 3 चॉइस ले ली। उसके बाद आप स्कूल की चॉइस भरनी है आपको। नियरेस्ट स्कूल सबसे पहले चॉइस पे डालिए, उसके बाद दूसरा डालिए, फिर उसके बाद तीसरा। तो इस तरीके से आपने पांचों के पांचों स्कूलों को जो अपने प्रेफरेंस है वो आपने दी बच्चों। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप किस हॉस्पिटल में मेडिकल कराओगे, इसमें एक बड़ा ध्यान से बात है कि हॉस्पिटल आपको एक सेलेक्ट करना है, वो बाद में चेंज भी हो जाता है, लेकिन
जो मान लिया किसी हॉस्पिटल से आप पास नहीं होते हैं और दूसरे में जाते हैं तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो इसलिए ये बात भरनी है। ठीक है, यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपका सगा भाई पढ़ता है नहीं पढ़ता, तो आपने नो कर दिया, नहीं पढ़ता। अब यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ जो है अपलोड करने हैं बच्चों। फ़ोटोज़ अपलोड करने के लिए आपने मान लिया मैं ये फ़ोटोज़ यहाँ से कुछ अपलोड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, और एक ये फ़ोटो मैंने आपको अपलोड करा, ये सिग्नेचर फ़ोटो कह रहा है, सिग्नेचर फ़ोटो करो, तो सिग्नेचर मैंने फ़ोटो किया, ये मैंने सिग्नेचर फ़ोटो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन पे आपको क्लिक करना है, इसको क्लिक करने के बाद आपको सबमिट करना है। ये सबमिट हो गया बच्चों। ठीक है, सबमिट होने के बाद यहाँ पर सीधा वो कन्फर्म एंड सबमिट कह रहा है, कन्फर्म एंड सबमिट करने के लिए और सीधा सक्सेस हो गया। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट, आप यहाँ से सीधा प्रोसीड फॉर पेमेंट जा सकते हैं। तो इसलिए ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इसमें दी है। कमेंट बॉक्स में आप डालकर पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं बच्चों, जिससे कि आपकी किसी भी प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, तो ये जो है आपको मैंने सारी बातें बता दी बच्चों। तो इस तरीके से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, और अपना क्रैश कोर्स में जिसको ज्वाइन करना है या हॉस्टल में ज्वाइन करना है तो वो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें और जल्दी से जल्दी एनरोल करें, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, सिलेबस पूरा कराना है और प्रैक्टिस भी करानी है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ गुड डे।